साथियों, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। देसी चैनल, देसी मुद्दा, देसी बात और सच्ची बात। और मैं अपने वो बात बताऊँ जो हमारे समाज के बुराइयां के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। काल मैं एक गुआंड में जा रहा था और वहां पर मैंने एक लड़की मिल गई। ये घटना लगभग 30 साल पुरानी है, जब तो हम जवान थे। और उस लड़की का मैंने हाल देखा और वह लड़की मेरे सामने रोई, उसके आंसू नहीं रुके। उसकी पूरी कहानी बताऊं मैं आपको। उसकी माँ गलत टाइप की लोग आई थी, बाप मर गया था। जब वह लड़की सेवाक्षण हुई तो एक आदमी ने उसका रिश्ता करवाने की कह दी। एक छोरी सेवाक्षण होगी, इसका रिश्ता करवा दी। चलो ठीक से। वो आदमी एक नौकरी वाला जाना था। वो छोरा कलर लाग रहा था। उससे बात करी, उसका छोरा का बाबू बोलिया, अक भाई हमने धन की कति जरूरत नहीं है, ईसा बालक को हमारी बुढ़ापा में सेवा कर दे। अरे भाई, ये थोड़ी ही शुरुआत हुई। आजकल एक आदि गलत बहू आ जाए ना तो वह खानदान ने भी बदनाम कर दे है और बुढ़ापा में सासू ससुरा ने भी दुख दे दे। सुना कही बोलिया ना, बड़ी खानदानी छोरी है, बाप गुजर गया था वो भी बड़ा ठीक था, माँ भी बहुत लायक से, बड़े धार्मिक विचारा की है, गांव कमजोर से, देने का थोड़ा हिसाब है, बरात लिया होगे रोटी खवा देंगे और जो हम ब्याह में खर्चे हुआ करो वो भी कर देंगे। उसका छोरा का बाप बोले, भाई धन की तो मैं पहले नाटू हूँ, अगर उसका बरात का ब्याह तो नहीं होता मैं थोड़ी आदमी भी लेकर नए उसकी शादी कर लाऊंगा। लेकिन भाई देखो, लड़की शरीफ होनी चाहिए। उसने उस बेचोले उसका पेटा भर दिया, क्योंकि वो उसकी माँ तो नंबर बनाना चाहो था। वो भी गलत आदमी था और वह माँ भी गलत औरत थी। उनके संबंध थे, उसने तो अपने रखना था। वो गोबर खाने वाली वह बात तक बतरी चलती रहे जा। वो थोड़े आदमी ले आकर उसने शादी कर ले गया। लेकिन उस बज्जात औरत ने, उस लड़की की माँ ने शादी के 6 महीने बाद ही अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह लड़की घर आ गई, वह न्यू बोली मैं नहीं भेजू। वो छोरा बोलिया, क्यों के बात हुई? बोला, तेरी माँ दुखी करे, इसने न्यू करे है, तेरा बाबू कहीं जा है, गाड़ दे जा है। जबकि सच्चाई या, क्योंकि बाद में उस पंचायत में शामिल होया था, सारी बातों का मैंने टोटो लिया था। जब हमारा कुछ कुछ तजर्बा हो गया था तो फिर बोला कि किसी डाल भेज भी दो, कहा शहर में रहने लग जा। उस बेचारे ने इज्जत के लिए और अपना घर बसाने के लिए शहर में रहना भी मंजूर कर लिया। ठीक है, मैं शहर में रहने लग जाऊंगा। उसने माँ बाप छोड़ दिए, जिनके एकली संतान थी। उस माँ बापा ने भी कह दी, उस माँ ने भी कह दी, बेटा कोई बात नहीं, यार कौन सा काम करे है, हमने तो अपनी पोक खानी है, तू सुख तो बस जा, हमने हमारी तो यह इच्छा है। कोई बात ना, शहर में रहने लग जा, बारे तो ना जाया करियो गाँव में गेड़ा मारन छुट्टी वाले दिन। वह शहर में रहने लग गई। फिर उसकी माँ ने उस दो पैसा की डिमांड शुरू कर दी। ये 20वीं सदी की बात है। कुछ गिरे हुए आदमी उस टाइम भी हुआ करती, कुछ गिरी हुई औरत भी हुआ करती। वह बोली मैंने इतने पीछे चाहिए, उसने बेचारे ने 2-4 रुपये दिए, फिर उन्हें हट गया। बोले मैं पैसे की, मैं अपना घर के खर्चे भी चलाऊंगा, जिन माँ बापा ने मैं पालिया हूँ,
नौकरी लवाया लागना लायक करया हूँ, मैं 19 रुपये दूंगा, मेरे बाण भी उनके भी खर्चे हैं। वो पीछे नाट गया। वो छोरी फिर घर आ गई, शहर जाकर वह माँ उसने घर ले आई। फिर वो बोली हम तो हिसाब कराएंगे, नहीं तो रिपोर्ट देंगे। जब इस दहेज का केस का किसे किसे ने बेरा था, अकबर दहेज का भी केस हो जाया करे, लेकिन वो बच्चा तो उस इस आदमी संपर्क में रहा करती, अब जो उसने उल्टी सीधी से कहा करते, उसने रिपोर्ट दे दी जब महिला थाने नहीं थे। रिपोर्ट दे दी, समन चले गई। उसके बाद में उसने सोची कि भाई इससे पीछा क्यों कर छुट्टा है। वो बोले बोले एक काम करिए, तू अपने पंचायती ले आइए, हिसाब जो करूँगा करेंगे, मैं न्यू मान लूंगा। और वो बेचारा 2-3 आदमी ले रहा था, उसने कोई नहीं बुलाया। तो उस दिन मेरा बाबू ने एक और झगड़ा था गांव की रिश्तेदारी में, उड़ा जाना था, और वो आदमी श्यामना आ गया, काका न्यू तड़के पंचायत में चलना है, छोरी का रौला है। बोले भाई मेरी तो पहले हाँ हो रही है, मैं जाऊंगा। मेरा बाबू बोले शायद आओगा। मैं कहा बाबू चले जाऊंगा मैं, कि मैं तो थार दौर सीख के आया हूँ। पंचायत में जब जान लाग लिया था, जब हम बोलिया कम करते, लेकिन लोग हम पर सीखा करते। अकबर की पंचायत की मर्यादा आकर कैसे बोलिया जा कर है, गलत बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उसका जवाब देना मुश्किल हो जाए। इन बात हमने सीख लिए थे कुछ। ठीक से मगा बाबू चले जाऊंगा मैं। अगले दिन हम चले गए शहर। वहां पर कोर्ट में एक पार्क होया करता, उस पार्क में हमें उड़े बैठ के, वह छोरी भी जा रही, उसकी माँ भी जा रही, और वह उसका गांव के कुछ आदमी मैं भी जा रहा। वो छोरा आ गया तो 2 आदमी आन ले रहा था, वो लगी उनकी आपस में बात होने। कुछ वो पंचायती भी उसकी माँ की तरफ बोल रहे, क्योंकि बूढ़े के माती घने हो जाया करे लगे रहे। फिर मगा भाई एक बात मेरी भी सुन लो, मैं तो एक बात सू तो नया आए, तुम फिर भी पुराने पंचायती हो। एक बार मैंने इस छोरा के सवाल जवाब ले लेने दे, फिर चोरी की माँ के पता लग जाएगा कौन दोषी है। मैं उस छोरा ने बोलिया भाई तारी क्यों कर बिगड़ी। वो बोलिया जी हमारी कति नहीं बिगड़ी, उसने वो बात बता दी, न्यू बात होगी। मैं शहर में भी ले आया, लेकिन अड़या मेरी रोटी भी नहीं बना सकी। श्यामना में आया, मिला रोटी बनाई, मिला मेरा तो कोई नहीं बना, अपनी होटल पर तो लिया कर, चाहे अपनी आप बना ली। इतवार की छुट्टी थी, वो कपड़े धोने लग रहा, उसने उस लड़की ने वो अपने कपड़े भी धो रहे गिरे ही सारे जितने इकट्ठे हुए थे, बोले अपने धो मेरे भी धो दिए। उस बेचारे ने घर बसाना था, उसने फिर भी वो उसके भी कपड़े धोए। और खाना कदे आप बनाओ, कदे होटल पर ते लियाओ। बोले जी मैं अपना घर बसाने के लिए, एक बाप की बेइज्जती ना और मेरी बेइज्जती ना, एक बहू छोड़ गई न, कोई कमी थी, मैंने ये काम भी करे हैं। मगा भाई तू बता, वो छोरी बोल रहे ना, वो छोरी की माँ ने उसमें झूठ बोल कर काट दी घनी कमी। मैंने वह छोरी समझाई, मगाए बेटी बात सुन ले, आज या तेरी माँ जो कर रही है ना तेरी साथ, या तो चली जाएगी मर जाएगी या और कुछ हो जाएगा, लेकिन तेरी जिंदगी बर्बाद होगी। तेरी पहाड़ कैसी जिंदगी पड़ी है, तू इसे अपनी माँ ने नाट के। और आज ये जो इस कोर्ट में थारा रोड़ा हो जो नहीं बयान कर, देख जी मैं तो इसका अपना आदमी का रहना चाहूँ हूँ, मैं माँ के पास नहीं जाना चाहती, ना रहना चाहती। मेरी माँ ठीक होगी तो मैं उस दौरे मिलने चली जाया करूँगी, ना तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन वह छोरी इसी बकर रखी थी, वह छोरी नहीं मानी, क्योंकि उल्टी घड़ी चल रही, उसकी बुद्धि पर हो रही, विनाश का लिए विपरीत बुद्धि। ठीक हो गया।
फिर मैं कहा भाई क्या करोगे? वो छोरा फिर हाथ जोड़ के बोलिया जी बात सुनो देखो, मैं बिल्कुल छोड़कर राजी नहीं था। मैं खाना बनाऊँ, इसके कपड़े ताई मैंने धो लिए, मैंने पीछे भी बहुत दे दिए इसकी माँ ताई। मेरे माँ बापा ने भी गलत बोला है, उनने भी बहू बेटिया का सुख नहीं होया। जब उनका सुख के दिन आए तो वह उन दर तभी मैंने शहर में ले आई, और मैं फिर भी इज्जत की खातिर इसने रखना चाहूँगा अगर यार होगी तो। लेकिन उसने एक और आदमी बकाया था, एक तेरी छोरी न मैं इसी जगह पे आ जाऊंगा, राज करेगी और उड़े तो 3 रुपये भी मिलेंगे। नहीं मानने वो। आखिर में फिर जब तक यो घड़ा सौदा ना था हिसाब किताब वाला, आखिर में यो फैसला कर दिया कि भाई तुम अपना सामान उठा लो। वह बोली मैंने ब्याह में रुपये लाए थे, मगर ब्याह में रुपये इनने भी ला रखे, तेरे तक कन्यादान भी आया है, इन्हें भी खर्चा कर रखा है, जो कोई हो नहीं हुआ करता। 2-4 पंचायती बोले बोलिया ना खाने के पीछे आ रहे, मगर बिल्कुल नहीं हुआ करते भाई, मैं तो इस बात ना मानता नहीं। फिर एक दौर ने भी कह दी बोलिया भाई ठीक से न्यू का न्यू अपना सामान ले आऊँगे, और जो कि मैंने नगद दे रखा को टूम घाल रखी वो ले आऊँगे। नगद के 10-100 के वाने थे, 500-600 रुपये थे, टूम को अगले घाल ले नहीं रही तो अगले की ले रही थी। तेरा छोरा बोलिया जी हमारी टूम, उसने बताई बोले इतनी टूम थी, जब तक ये लिस्ट नहीं बनाया करते। लेकिन वह बेशरम, उसने 2 टूम बताई, जबकि उन्हें 12-13 तोड़े सोना गाल रखा था, चांदी थी 1 किलो किलो हुआ। उसने पाई एक चांदी की टूमा की यहाँ भरी, और 2-3 के सोने की थी। वो मेरे ख्याल में तो उनमें तो 23 की 3-4 के तोड़े सौदा दिया होगा। फिर भी उस बेचारा ने पीछा छुटाना था, उन्हें दस्तक कर दिए। रूडा मजिस्ट्रेट को ध्यान दिया एक, उससे टाइम पे ना पतलाक हो जाया करते, यही बड़े काम ना आते, तारीख लाग गएंगे फलाना दकड़ो होगा, और पंचायती फैसले हो जाया करते, लेकर न दस्तक कर दिया करते, सरपंचा की दोनों कामा क्या की मोर हो जाया करती, अपने न कितना जाओ। कुछ दिन बाद में एक और उस बदजात औरत का दूसरा गोबर खाना आ गया। वो बोले बोले छोरी की सगाई करवा दूं, उसका भतीजा था, बहना रह रहा था। और कौन उठेगा? तुम लाडो बेटियों में तुमने समझाऊं जो ये आजकल माया की बात माकर घर आगे बैठे हैं, थाली फूट के न और बेला आया करे। कदे न्यू मानो अगर तुम राजघरा में जाओगी, कोई राजघर वाला नहीं उठेगा, थारा सब नबीरा पट गया है, तसल्ली कर लेंगे क्या कुकर है। तुमने वो उठेगा जो रंडा रह रहा है, जिसका ब्याह नहीं होता है और जिसमें सारी कमी होगी। खानदानी वाला तुमने नहीं उठेगा, रंडा रहना मंजूर कर लेगा। उसने जुगाड़ बांध दिया, झूठ झाट बोल कर, न छोरेगा 5 किले आवे हैं फलान से धकड़ से नौकरी लाग रहा है, कोई नौकरी नाकरी नहीं लाग रहा था, को फैक्ट्री का उस पर गेट पर बताओ चौकीदारा कराया करता। और किले भी उसके बाद में 2 ही पाई, और उसमें सारे ऐप थे, जुआ सट्टा जार चोर सब कुछ, जितने आदमी में कमी हुआ करें। उसने वाउड बेवा दी, वो तो तीसरे दिन रंग दिखाने शुरू कर दिए, नशे कर उसने पीटा। वो बेरा पड़ा, कुछ नहीं रह रहा, वो 2 किले थे उन्हें भी बेच के पी रहा, घर के अगाऊ रुपये ले रहा, रुपये वाले ने घर भी खोस लिया। जब ये लैंडलाइन फोन होया करते, वो छोरी ने STD पर थे, और एक पड़ोस का नंबर ले जा रही थी, उड़ा फोन करे बोले कि मेरी माँ ने बुला दो। वह माँ उड़ा गई, उन्हें बताई बोले माड़े तो कुछ भी कोई ना, भूखी रहूँ हूँ, खाने देना पीने देना ना, इसका किले इसका घर भी रुपया वाला ना कब्जा लिया, 1 महीने का टाइम दिया है, करते भी करना पड़ेगा। उसने वह छोरी रो बटे हुआ अपने दौरे बुला लिए अपने घर। उसके 2 छोरे थे, 1 छोरी थी। वो छोरे नट्टे भी, अगर माँ हम तना पहले भी नट्टा थे, यो इसका हिसाब ना करे, ये ठीक आदमी है, लेकिन तू हमारी मानती नहीं, अरे बिस्नाड़ ना बुलावा, भूखी तो साई उड़ रह लेगी और तुमने भी पता लग जाएगा। लेकिन क्या न, वो बाप मरने के बाद में भाई जमीन उसका नाम आ रही थी, उसने जमीन 4 जगह करवा दी,
दो ऐसे उनके एक एक भैया के हो गए, एक उस बेटी का हो गया, एक माँ का हो गया। उसने वह उड़े बुला ली। वह जब तो 10-5 दिन छोड़ गया, तहसील में ले जाकर और वह ज़मीन उसकी मालियो बोले बोला मैं गाड़ी लूँगा, ट्रक लूँगा, फलान करूँगा, शहर में मकान ले लूँगा, यो किला बेच दे। एक एक किले थे उनके, 4 किले थे। उस माड़ा किला बिकवा दिया कि मैं लोग कर्जा मांगे थे कि मैं खा पी गया, उसमें भी काम नहीं चलिया। बालक हो गए, एक छोरा और एक छोरी, उनकी भी कोई परवरिश नहीं। सरकारी स्कूल में भी कदे जा कदे ना जा, क्योंकि सारा सौदा निकम्मा, और नानी भी निकम्मी, माँ भी निकम्मी, और बाप भी निकम्मा, और मामिया की कोई चालत नहीं। तो उनकी बोल चाल नहीं, बोल चाल बंद कर रहे, क्योंकि किला भी बेच दिया। मालक थी भैया ने कही नाटकी, भाई पहले नारे लिए थे उस टाइम जीते, उसने वो हिसाब कराया था छोरी का, नहीं मानी। फिर कुछ दिन बाद में वह माँ भी मर गई, वो छोरा भी उसका डिफाल्टर हो गया, नशे पत्ते करने लग गया कि तो चोरी में फंस के न रोज जेल में पड़ा है। ये वो छोरी ने मेरा आगे जो बताई वह मैंने फैक्ट्री में बताऊं, उस पर मैंने उसके हालात पूछे। और छोरिया की तो भाई आजकल जरूरत हो रही है, छोरी का ब्याह कर दिया। घर के में था को नहीं, वो पुराना हा ढूंढ जो उसकी माँ ने रख रखा था, उसमें वह रहने लग रही है। और वह मजदूरी करे है, फैक्ट्रिया में जा हुआ, उड़े से 5-10 हजार रुपये देते होंगे, पूरा दिन काम लेते होंगे। और आजकल मैं बताऊं विधवा का झाड़ झाड़ पैरी हुआ करे है, उम्र ने को देखता है कोई नहीं, उन्हें इज्जत भी बचानी मुश्किल हो जाया करे। तो वह न्यू रोई मेरे आगे, अगर दादा उस दिन मैं तेरी बात मान जाती ना तो मैं राजगाह में थी, उड़े मैं मौज करूंगा। उनके गांव में भी बहुत बढ़िया मकान था, जमीन भी बढ़िया थी, नौकरी करे था। ये वो रिटायर आकर ने एक मैंने छोरी पूछी थी, और उसका ब्याह भी हो लिया, और उसके बालक भी हो लिए, और वो ब्याह भी दिए, वो मौज करने लाग रहे हैं। मैं भी न्यू में मौज करूँ, और आज मैं यह मजदूरी करके अपना पेट पालू हूँ। तो मेरी लाडो बाण बेटियों में तुमने न्यू समझाऊँ हूँ, इन माया ने भी अपनी बेटिया की भरी थाली गलात कदे भी ना मारियो। ये पैसा का चक्कर में या और कोई थोड़ी बहुत सासू गेल का सुनी हो जा, और मेरी बेटियों तुमने भी समझाऊँ हूँ, माँ की गलत बात माँ का कदे अपना बसा बसाया घर ना उजाड़ियो, नहीं तो एक दिन थार ऊपर भी यह नौबत आ जाएगी। अब तुम जड़ा एक किस्म का रानी का दर्जा था, जो उसके कपड़े भी आप धोवा था और वो खाना भी आप बनाओ था, उसने छोड़ कर ना आकर राजुआ फैक्ट्रिया में मजदूरी करने लग रही है। कदे भी गलत बात में आके किसे किया, और यो काम ना करियो। और ये जो इसके संभाली औरत से तो मैं तुमने न्यू बताऊँ है, तुमने गोबर खाना है ना तुम खा लो, लेकिन अपने बड़का का तना जाड़ा कम तक हमें तुम उनकी तसल्ली करके न और इसी जगह रिश्ते कर दो हो, क्योंकि उनका आगे तुम नेट नहीं सकती, उनकी रखेल बन रही हो तुम। तो साथियों शेयर करते रहा करो, क्योंकि जब तो ये केस होया करते कोई कोई गाँव में एक कोई कोई साल में देखने में आया करते हम, और ये तो ही नहीं कही टक्करबाजा है। एक के गाँव में घने घने केस हो रहे हैं, कितने दहेज के हो रहे हैं, कितने मारन के हो रहे हैं, कितने छोरे बहुआ न मारे, कितने बहु छोरे न मरवान लाग रही है। अरे भाई इनके तलाक़ा की तो गिनती है नहीं रही, इतने तलाक होने लाग रहे हैं। तो मेरे लाडलियों और मेरी लाडो बाण बेटियों में तुमने एक बार फिर समझाऊं, जो महल न छोड़कर और एक किस्म का अपना राजा न छोड़कर उसके साथ धोखा करके न और आओगी ना, ऊपर वाला भी देखने लग रहा है। और उनकी भी आत्मा बहुत दुख पाई थी उस दिन, मैंने छोरा देखा था, छोरा रोआ था, अब मेरा बाप कई दिन तो घर से भी नहीं लकड़ेगा, ऐसा काम हो गया है।
और वो भाई बाप बोला ही नहीं था किसी बोल भी, वो तो बेचारा बोल बोला बैठा था। बाप भी मना रोंदा देखा था, दोनों बाबू बेटा रोन लाग रहे थे। उनकी बद्दुआत है आज वायु करनी का दंड भुगतन लाग रही है। तो मेरी लाडो बेटियों, कदे भी रानी महारानी ने का दर्जा छोड़कर न अरे फैक्ट्री आके नौकरानी ना बनियो, उनकी मजदूर ना बनियो। अपने संस्कारा मरो। माँ बाप ठीक शिक्षा दे वह मानो, माँ गलत शिक्षा दे है वह मत मानो। अरे भाई बाप भी ठीक हो, वह ठीक तब न शिक्षा दे उनकी तब न माननी चाहिए। माना नाट जाओ, अग्नामत्री बात नहीं मानो, नहीं तो खरा भी हो हाल होगा। वो अपनी जमीन बेच कर भाई बाप भी दूर कर दिए। अरे उस नमने को दाय छोरी इतना बेरा तो उस दिन पटेगा जिस दिन तुम रहेगी। ये भाई ये संगवाओगे तने, ये तेरे अंतिम क्रियाक्रम करका होंगे। जा तू ये को कर्म ना करती तो तू तो उड़ा मौज मारे। और ये भाई तेरे बाट देखे। और मनो पूछा कि भी वो उनकी बहू भी बहुत कमल, यानी कि उस छोरी की भाभी, और वो भाई बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उन्होंने अपने पाया पाप कुआड़ी मार ली। और माँ ने अपनी बेटी का उसमें कुएं में गिर, कुएं में धका के फिर वह गेर के नर हुआ तो राम ने तैयारी हुई। और आज वह बेटी करनी का दंड भुगतन लाग रही है। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने एक बार फिर समझाऊँ, कदे भी अपने माँ बाप की गलत बात ना मानियो, अच्छी बात मानो, माननी चाहिए। और भाई भाभी आता भी ना बिगाड़ियो, क्योंकि जिस टाइम थारे किसी कारण तो शास्त्र में रास्ते बंद हो जाए तो उस टाइम भाई बाप भी थारे माँ बाप का काम करेंगे और वो थारे दुख सुख में साथी रहेंगे। शेयर कर दियो लाडलियो, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।